So hi everyone, welcome back in another new video of CCNP and RC series. Now we are going to discuss about K value in EIGRP routing protocol. So we are learning advanced part of CCNP and आप लोग इसको enjoy कर रहे हो. कमेंट में कोई भी डाउट होता है तो पूछना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे. लाइव ट्रेनिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और इनरोल कर सकते हो लाइव बैचेज के लिए. के वैल्यू क्या होता है एग्जैक्टली इंटरव्यू और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो ये सब है. व्हाट इज़ और व्हाट आर के वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पर के 5 वैल्यूज़ मतलब कि K1 K2 K3 K4 K5 टोटल 5 के वैल्यूज़ यहाँ पर होते हैं. ओके, टू कैलकुलेट दी कंपोजिट मैट्रिक, टोटल कंपोजिट मैट्रिक यानी कि कैलकुलेट करने के लिए, मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए के वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल में. These values are weight assigned to different network characteristics. ओके, तो ये वैल्यूज जो भी हमारे होते हैं ना, ये एक मैट्रिक वेट कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और डिफ़ॉल्ट K1 K3 यही इनेबल होता है और यही इस्तेमाल किया जाता है. चेक करने के लिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी इस टोपोलॉजी के अंदर हूँ. लास्ट वीडियो से मैं इस टोपोलॉजी को कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ. तो मैं अगर यहाँ से शो स्पेस IP स्पेस प्रोटोकॉल्स लिख कर एंटर करता हूँ तो करेंटली आप यहाँ से देख सकते हो, कह रहा है कि ओनली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर K1 और K3 एक्टिव होता है, इनेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर K2 K4 K5 जीरो का मतलब ये डिसेबल है, ठीक है, एक्टिव नहीं है. तो ये कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा K1 और K3 है यानी कि बैंडविड्थ और डिले है, ये हमारा काम करता है. और बाय डिफ़ॉल्ट जो प्राइमरी कंसिडरेशन होता है बेस्ट रूट का, वो बैंडविड्थ एंड डिले होता है रूट सिलेक्शन में. के वैल्यू और उसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो K1 मतलब हमारा होता है बैंडविड्थ. बैंडविड्थ हमारा क्या होता है कि प्रोपोर्शनल टू दी लोवेस्ट बैंडविड्थ अलोंग दी पाथ. बैंडविड्थ हमारा क्या होता है कि एक लाइक प्रोपोर्शनल वैल्यू होता है जो कि हमारे लोवेस्ट बैंडविड्थ पूरे पाथ का होता है, उसका एक इन्वर्स प्रोपोर्शनल वैल्यू होता है. ओके, K2 हमारा क्या होता है कि लोड होता है एंड लोड हमारा क्या होता है कि रिफ्लेक्ट करता है यूटिलाइजेशन ऑफ द लिंक, कि लिंक का यूटिलाइजेशन क्या है. बाय डिफ़ॉल्ट ये जीरो है, आप इसको सेट कर सकते हो. ओके, यहाँ पर डिले है. डिले हमारा क्या होता है कि कम्युलेटिव इंटरफेस डिले अलोंग द पाथ, जो भी हमारा डिले टाइम होता है या पाथ का जो डिले अपडेट होता है उसका यहाँ पर वैल्यू होता है. बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है. रिलायबिलिटी हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है एरर रेट को, लिंक पर जो भी हमारा एरर लाइक रेट होता है हमारे लिंक पर, उसका अपडेट यहाँ पर मिलता है. MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है. ओके, विच रेयरली हेल्प्स टू कैलकुलेट द मैट्रिक्स. ओके, तो व्हाट इज द के वैल्यू कैलकुलेशन? K1 बैंडविड्थ, K2 लोड, delay, reliability and MTU. These are the 5 matrices EIGRP used to calculate the best route on behalf of K composite value, right? So as a network admin we can modify these all things. Okay, चाहे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वैल्यू हो या फिर हमारे रिफ्लेक्ट यूटिलाइजेशन के लिए हो या इंटरफेस डिले हो या फिर एरर रेट हो या फिर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट रेट हो, ये सब हम मॉडिफाई कर सकते हैं कितना कैसे होना चाहिए, राइट? तो बैंडविड्थ कह रहा है कि द लोवेस्ट बैंडविड्थ अलोंग द पाथ, तो ये हमारा किलोबिट पर सेकेंड में होता है. ओके, जो भी हमारा बैंडविड्थ होता है आप चेक कर सकते हो ना. जैसे मान लिया कि मैंने अपना इंटरफेस अगर चेक किया, लेट मी शो स्पेस इंटरफेसेस स्पेस F0/1 एंटर, तो यू कैन सी बैंडविड्थ हमारा किलोबिट पर सेकेंड में होता है और इसका 1 लाख बैंडविड्थ यहाँ पर है. यस, 1 लाख है, ठीक है. तो ये चीज़ हम देख सकते हैं. और यहाँ पर आप देखो डिले टाइम भी हमें अपडेट देखने को मिल जाता है, 100 है. ओके, तो वो वैल्यू हम यहाँ से पुट करके, यानी K1 हमारा बैंडविड्थ है और ये सब अपडेट करके हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंपोजिट मैट्रिक निकाल सकते हैं, राइट? तो K1 बाय डिफ़ॉल्ट अगर वैल्यू देखें तो हमारा 1 होता है, K3 भी हमारा 1 होता है, बाकी सब 0 होता है. ओके, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो सबसे पहले अगर हम इसका मॉडिफिकेशन करना चाहें कि भाई अभी अगर हम लोग देखें सो IP प्रोटोकॉल्स के अंदर, तो के वैल्यू हमारा K1 K2 K3 K4 K5, जिसमें K1 और K3 एक्टिव है, बाकी नहीं है.
तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए और राउटर EIGRP ऐड करें, और जस्ट मैं यहाँ से राउटर एंड मैं यहाँ से लिखूँ मैट्रिक्स क्वेश्चन मार्क, वेट मुझे यहाँ पर ऐड करना है, वेट, एंड टाइप्स ऑफ सर्विस मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ सर्विस यूजुअली 0 इस्तेमाल होता है, आप इसके बाद यहाँ से K1 वैल्यू दे सकते हो। ओके, K1, K2, K3, K4 इसी पैटर्न में आपको दे रहा है, 0 to 256। ओके, इस तरीके से कोई भी वैल्यू आप इन बीच में से, मतलब इन बीच की वैल्यू से दे। तो K वैल्यू देने से पहले अगर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट देख लें, एग्जाम्पल सिनेरियो से समझते हैं बैंडविड्थ एंड डिले का कॉन्सेप्ट क्या है। सपोज यू हैव 2 पाथ टू अ डेस्टिनेशन, अगर आपके पास 2 रास्ते हैं डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, पाथ 1 जिसमें बैंडविड्थ 100 Mbps है और डिले आई थिंक 1000 माइक्रो सेकेंड, राइट, और मिली सेकेंड समथिंग, कुछ ऐसे, ये सेकेंड्स में ही होता है। अगर हम लोग यहाँ से चेक कर लें लाइक ओके, तो 100 आई थिंक ये सेकेंड्स में ही दिखाता है। तो ये अपडेट अगर हम लोग यहाँ से देखें, और पाथ 2 अगर हम लोग देखें 10 Mbps और डिले यहाँ पर क्या है, कम है, ठीक है। तो बेस्ट रूट ये किसको मानेगा, जिधर हमारा लोवेस्ट कंपोजिट मैट्रिक फाइंड आउट होगा। यूजुअली द डिफॉल्ट के वैल्यू K1 एंड K3, K1 का 1 होता है, K3 का भी 1 होता है। पाथ 1 मैट्रिक लोवेस्ट बैंडविड्थ एंड हायर डिले इज इक्वल टू हायर मैट्रिक्स, हाई मैट्रिक इधर होगा। एंड पाथ 2 में हमारा क्या होता है कि हाई बैंडविड्थ यानी हायर बैंडविड्थ एंड लोअर डिले की वजह से ये लोअर मैट्रिक होगा। तो EIGRP प्रीफर करेगा दूसरे वाले रास्ते को, यानी पाथ 2 को, जो कि इट हैज़ अ बेटर लोअर कंपोजिट मैट्रिक। जो जिधर हमारा लोअर कंपोजिट मैट्रिक लोअर होगा उधर ही हमारा क्या करेगा, बेस्ट रूट कैलकुलेट करेगा। ओके, तो एक वर्ड यहाँ पर है, की पॉइंट टू रिमेंबर, बैंडविड्थ एंड डिले। बाय डिफॉल्ट EIGRP यूज बैंडविड्थ एंड डिले टू कैलकुलेट द मैट्रिक। बाय डिफॉल्ट यही होता है। अगर आप इसका कंपोजिट मैट्रिक निकालते हो तो फिर उस बेस पर आप यहाँ से इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हो। दीज आर रेयरली यूज्ड बिकॉज दे कैन कॉज फ्रिक्वेंट रूट रिकैलकुलेशन। अगर हम लोड एंड रिलायबिलिटी ये सब ऐड कर देते हैं, इनकी वैल्यू को एक्टिवेट करते हैं, तो रूट रिकैलकुलेशन होगा और उसके बिहाफ पर हमारा बेस्ट रूट निकल कर आएगा। ओके, MTU नॉट यूज्ड इन द मैट्रिक कैलकुलेशन। ओके, ये इस्तेमाल नहीं होता है। तो यू कैन मॉडिफाई K वैल्यू टू इन्फ्लुएंस राउटिंग डिसीजन। अगर हम राउटिंग डिसीजन को चेंज करना चाहते हैं, कंपोजिट मैट्रिक को हम चेंज कर दें, बट दिस शुड बी डन केयरफुली टू अवॉइड लाइक डाउन टाइम ऑफ योर नेटवर्क, है ना। तो सब ऑप्टिमल रूटिंग के लिए आप ध्यान देते हुए इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो K वैल्यू को। ओके, तो जस्ट हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ सर्विस अप्लाई कर दिया, जो कि आप देख सकते हो 0 मैंने दे दिया, यूजुअली यही प्रीफर किया जाता है। और उसके बाद जस्ट मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया K वैल्यू, अगर मैंने 1 दिया, अगेन यहाँ पर कह रहा है कि आपका K2, तो फॉर एग्जांपल इसको भी मैं 1 कर दूँ, K3 यहाँ पर इसको भी मैं अगर 1 कर देता हूँ, और K4 हमारा क्या होता है, रिलायबिलिटी होता है, तो मैं K4 को 0 रख देता हूँ रिलायबिलिटी को। और अनदर हमारे पास K5 है जो कि MTU इस्तेमाल नहीं होता है, तो मैं इसको भी 0 रखता हूँ। मैं इंटर कर सकता हूँ और पूरी राउटिंग टेबल को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, यानी कि रिकैलकुलेशन के लिए फोर्स कर सकता हूँ। इस तरीके से इस पर हम लोग कंपोजिट मैट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करेंगे और प्रीवियस राउटिंग टेबल को आप चेक कर लेंगे कि अभी क्या था और इसके बाद हमें क्या अपडेट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये डेफिनेटली आप इधर चेक करके अपना देखना। सो गाइज, K वैल्यूज़ भी हम लोगों ने देख लिया। लेटर हम लोग इसका कुछ ट्रबल शूटिंग और सारी चीज़ें देखेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। और इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी अभी करना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी EIGRP में बचा हुआ है। कंटिन्यूस कई वीडियोज़ EIGRP पर हो चुका है। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।